आज के एपिसोड नंबर 2 में हमारे सिनेस्ट्रो भैया लास्ट में हमें स्माइल कर देते हैं। हमारा भैया क्या रेड लैंटर्न्स भी आने वाले हैं और ये मैन हंटर्स होते कौन है? क्या हमें बैटमैन भी इस सीरीज के आगे जाके हमें दिखने को मिलेगा? हर एक सवाल पे अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पूरे के पूरे लैंटर्न्स के सेकंड एपिसोड को देखने के बाद भैया मेरे मन में भैया कुछ ऐसे सवाल उठे जिनके बारे में ये सीरीज हमें भाई कुछ भी नहीं बताती, पर आपका भाई बताने आया हुआ है इस वीडियो में, तो आप लोगों को बता ही देगा ना। जहां पर मेन बात आती है, हम सारे के सारे पूरे के पूरे इस एपिसोड को ब्रेक डाउन करेंगे, पर हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो लैंडर का एपिसोड नंबर 2 नाम आता है इसका ट्रस्ट फॉल, और ये 50 मिनट का एक परफेक्ट एपिसोड आता है। और यहाँ पर असली हमारे ट्रस्ट को फॉल होते ही दिखाया जा रहा है। मेन बात आती है, अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ट्रस्ट माने भरोसा, मेन बात आती है हमारे जॉन का असली ट्रस्ट एकदम से डगमगाने लग पड़ा हमारे हेल के ऊपर, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में असली भैया पूरी तरीके से ये भाई भरोसा उठ ही जाता है। पर उसके बाद में हम आगे जाके बात करना, तो भाई मेन बात आती है एपिसोड की स्टार्ट की जाए तो 50 मिनट का एक परफेक्ट एपिसोड आता है, जिसके शुरुआत में असली हमें जॉन दिखने को मिलता है, जो बड़े तरीके से अपने बेड पे लेटा होता है, सो रहा होता है, और उसी वक्त हेल उसके कमरे में आके उसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है चल उठ जा, आज तेरी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में आज क्या सिखाएगा हमारा जॉन को हेल बल्ला बढ़िया तरीके से सिखाने वाला है कि उड़ते कैसे। और मेन बात आती है जैसे इसमें वो कहता है कि चल पहन ले अंगूठी और चल उड़ना स्टार्ट कर दे, तो बंदा भैया कोशिश तो करता है कितनी बार उड़ने की, पर समझो हमारा जॉन गलती से बना देता है एक चिड़िया, और ये चिड़िया काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मेन बात आती है पूरे एपिसोड में इसमें हमारे जॉन के साथ ही ये चिड़िया उड़ते हुए जा रही होती है। और बात आती है कि अगर हम भैया इसको कॉमिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो भैया यहाँ पर असली भाई एक चीज इंपॉर्टेंट आती है। कॉमिक्स में जितने भी उसमें लैंटर्न्स होते हैं, वो जैसे असली अपनी रिंग उतार देता है, उसी वक्त उनकी बनाई हुई कंस्ट्रक्शन एकदम से खत्म हो जाती है, एकदम से मिट जाती है। पर समझो हमारे जॉन क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भैया मिट नहीं रही। ये पूरे एपिसोड में असली बढ़िया तरीके से ये वाली जो चिड़िया है ये उड़ रही होती है। और बात आती है ये दिमाग से अपने आप में सोच भी सकते हैं मगर कि भैया हमारा जॉन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये रियली बन चुकी है। और बात आती है एपिसोड के आगे जाके जब इसमें जॉन को लोग पकड़ लेते हैं, उस टाइम पे भैया ये इसमें उन लोगों को भाई हमला भी कर रही होती है चिड़िया, तो आप लोग समझ ही सकते हैं भैया ये क्या चीज हो रही है। बाकी बात क्या तो है यहाँ पर इसमें हमारा भैया हेल भी आराम से भैया इस चीज को देख के हैरान हो जाता है। बाकी बात ये तो इसके अलावा यहाँ से ये भी एक बात समझ आ जाती है कि हमारा जॉन की जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी ज्यादा इंप्रूव्ड है। और कॉमिक बुक्स में भी ये ऐसी ही चीज बनाता है कि भैया बंदे की भाई कंस्ट्रक्शन जो भी होती है वो भैया खोखली नहीं होती, वो रियली बन ही जाती है, पूरी रियल होती है अंदर बाहर से। और बात आती है यहाँ पर इसमें भैया हमारी रिंग सामने अलर्ट करने लग पड़ते कि बस 5% ही बैटरी रह चुकी है लैंटर्न की रिंग की, तो उसी वक्त इसमें हमारा जॉन जो है सामने इसमें हेल से पूछा था कि यहाँ पर बैटरी के बारे में पता कैसे लगेगा। तो हेल भाई बढ़िया तरीके से इसमें रिंग को ठोक ठकाता है और उसी वक्त इसमें बता देते हैं कि बैटरी रह कितनी गई है। और यहाँ से जॉन भी समझ आता है कि भाई बंदा जुगाड़ हुआ था हेल। बाकी बात लेते हैं यहाँ पर इसमें हमारा हेल जो है वो इसको प्लेन की टिकट देता है और कहता है कि जा इसमें मेरे घर से जा और लेके आ लैंटर्न को। मेन बात आती है यहाँ पर जो इसमें लैंटर्न आता है वो इसमें रिंग को चार्ज कर देता है। और मेन बात आती है इसमें हमारी जो रिंग होती है ना, कॉमिक बुक्स में ये 1 से 2 दिन तक भैया चल सकती है आराम से बिना भैया लैंटर्न के। पर जब भैया इसकी बैटरी खत्म हो जाता है तो लैंटर्न की भैया रिंग को बढ़िया तरीके से इसमें लैंटर्न के साथ जोड़ना होता है और बस उसका अर्थ बोलना होता है। और इस सीरीज के इस एपिसोड के लास्ट में हम ये भी चीज देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं यहाँ पर इसमें बढ़िया तरीके से हमारा जॉन निकल जाता है इसमें भैया हेल के घर के लिए। और मेन बात आती है दूसरी साइड पे इसमें हमारा हेल क्या कर रहा है इस पूरे एपिसोड में हम यही चीज देखेंगे। और हमारे जॉन का एक साइड मिशन आता है। बाकी बात करते तो अब भैया हम सबसे पहले हेल के बारे में बात करने स्टार्ट किए, तो हमें हेल दिखने को मिलता है, वो बैठा होता है स्टेडियम में और स्टेडियम में वही जगह को देख रहा होता है जहाँ पर खून खराबा हुआ होता है। वो खून से ये बात समझ आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज तो गड़बड़ आती है। और मेन बात आती है वो जैसे वैसे मेटल डिटेक्टर के आज से निकलता है पास से, उसी वक्त एक गड़बड़ नोटिस होती है। मेन बात आती है हमारा हेल ये चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर इसमें जो मेटल डिटेक्टर आता है वो असल में मेटल को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। उसकी वजह से बंदा असमें जॉन की गाड़ी भी खोल देता है और वहां पर असमें वो वापस असमें रीचेक करता है कि यहाँ पर इसमें मेटल डिटेक्टर काम कर रहा है, तो नहीं वो काम नहीं कर रहा होता, वो असमें एक और चीज डिटेक्ट करने वाला है जिसके बारे में असमें बंदे को डाउट होता है और वो निकल जाता है असमें शेरिफ के ऑफिस में। मेन बात आती है शेरिफ के ऑफिस में वो जाके ये चेक करता है कि ये पूरा का पूरे टाउन में लोग गए कहां पर। तो बंदा बढ़िया तरीके से असमें रिंग की 5% पावर को भी यूज करके उड़ने लग पड़ता है और देखने लग पड़ता है इसमें लोग गए कहां पर। तो उसे एक जगह पे नोटिस होता है कि वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मेन बात आती है एकदम से असमें भैया वो बैटरी भी खत्म हो जाती है उस लैंटर्न रिंग की। तो मेन बात आती है बंदा नीचे गिर जाता है और मेन बात आती है वो जल्दी से इसमें गाड़ी से बैठता है और ले जाता है इसमें एक होल में जहां पर इसमें लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वहां पर शेरिफ से इसमें सवाल पूछे थे कि क्या हमारे टाउन को कोई खतरा आता है, और उसी वक्त इसमें हमारा हेल शेरिफ की बातों के अंदर ही भैया इनकरप्ट कर लेता है और कहता है कि क्या मैं कोई न्यू चीज कर रहा था। और बात आती है वो अंदर घुस जाता है और मेन बात आती है वो सभी लोगों को इसमें थोड़ा बहुत परेशानी करने लग पड़ता है। बाकी पूरी का पूरी जगह पे साइलेंस होता है और बंदा खुद ही इसमें भैया धीरे धीरे करके इसमें विस्फोट कर रहा होता है। उस वजह से सभी लोग इसमें भैया शेरिफ की बातों को इनकरप्ट कर रहे थे। तो इसी चीज से इसमें भैया ये थोड़ा बहुत एक मजाक हो गया। और मेन बात आती है उसी वक्त इसमें बिल भैया आ जाते हैं। ये बिल भैया पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, शेरिफ के हस्बैंड आते हैं। और मेन बात आती है ये इसमें हमारे भैया लैंटर्न के हमारे हेल को बढ़िया तरीके से इसमें बता देते हैं कि अब भैया मैंने पूरा का पूरा केस संभाल लिया हुआ है, अब तू कहीं पे भी निकल सकता है, तो तुम जा कब रहे हो। और बात आती है यहाँ से इसमें भैया ये बंदा ये भी समझ जाता है हमारा हेल की यहाँ पर कुछ ना कुछ एक चीज गड़बड़ आती है। ये सभी के सभी लोग उससे निकालने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। पहले असम भैया सैरिफी निकाल रही थी और अब बिल भी निकाल रहे हैं, और मेन बात है तो उसका पप्पा गड़बड़ाते हैं। तो सामने असम उसके पप्पा के बारे में बोलने लग पड़ता है कि तुम्हारे पप्पा ने ही कि जो इसमें लोग आते हैं वो सभी के सभी लोगों ने प्रोबेबली असम भैया उन एलियंस को मारा हुआ है, और मेन बात है यहाँ पर कुछ चीज गड़बड़ाती है। पर हमारी सैरिफ एकदम से उन्हें टोक देती है और कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। मेन बात है हमारा हेल्प कहता है कि मेरे को तुमसे एक बात करनी है। उसी वक्त जॉन का फोन आ जाता है, तो बंदा असम गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है असम जॉन से बातें करते हुए। अब जॉन असम घर पे पहुंच चुका था और वो पूछ रहा है कि भाई उसके घर का इतना आलीशान घर आता है, तो वो सैमसंग ऐसे पूछ रहा है कि बंदे की इसमें सैलरी कितनी आती है। तो सैमसंग वो कहता है कि नहीं भैया इतनी भी ज्यादा सैलरी नहीं आती जितने तुम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। ये घर मेरे को किसी ने गिफ्ट किया और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे, भाई इतना बड़ा घर इसको ये गिफ्ट किया हुआ है। और बात आती है यहाँ पर असम भैया वो सैमसंग पूछा कि तुम्हारे घर की चाबी कहाँ पर रखी है, तो वो कहता है असम रोक पे रखी हुई है, रोक के नीचे। और मेन बात आती है एक नकली सी रोक होती है, उसके नीचे इसमें उसने छुपा के रखी हुई थी। तो बंदा असम भाई उसकी चाबी लेके अंदर घुस जाता है, और फिर इसमें हमारा हेल्प जो है वो सैमसंग में जॉन को कह देता है कि वो इसमें एक काम कर रहा है, और बात आती है उस काम के लिए उसे फोन रखना पड़ेगा। पर उससे पहले वो सैमसंग ने उसमें बता देता है कि लैंटर्न इसमें पड़ा क्या हुआ है। वो कहता है कि उसके कमरे में ऊपर भाई कमरा आता है, उस कमरे के अंदर इसमें एक अलमारी आता है, उस अलमारी के अंदर एक बक्स आता है, वो वहां पर चल जा, फिर मेरे को वापस से फोन कर देना। और मेन बात आती है इसमें हमारा हेल्प जो है बढ़िया तरीके से इसमें भैया निकल जाता है इसमें एक मुर्दा घर, और मुर्दा घर से इसमें एलियन की बॉडीज को उठा के इसमें मेटल डिटेक्टर के पास लेके जाता है, और वो डिटेक्ट कर रहा होता है। मेन बात आती है मेटल डिटेक्टर इसमें भाई मेटल को डिटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो एलियंस को डिटेक्ट कर रहा था, उसे ये चीज पता लग जाता है। तो बात आती है वो इसमें बढ़िया तरीके से इसमें भैया गाड़ी में बढ़िया तरीके से इसमें बाकी एलियंस की लाशों को अंदर बिठाता है, और मेन बात आती है वो निकल जाता है इसमें हमारे बिल के पापा विलियम से बातें करने के लिए, क्योंकि ये जो इसमें भाई सारी की सारी चीजें जो फंडिंग की हुई है, सारी चीजें इसमें हमारे विलियम भैया ने ही फंड की हुई है। तो विलियम से ही सवाल पूछने पड़ेंगे ना कि ये मेटल डिटेक्टर की जगह एलियन डिटेक्टर कहां से आया। दूसरी साइड पे असमा में जॉन दिखने को मिलता है जो बढ़िया तरीके से इसमें उसके घर के अंदर घुसता है, और मेन बात आती है वहां पर हमें अंडमन सी फोटो दिखने को मिलते हैं हमारे हेल्प की, जहां पर सबसे फर्स्ट फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हैरी पॉटर की सारी कास्टिंग के साथ इस बंदे ने फोटो खिंचाई हुई है। और यहाँ से आप लोग एक चीज वो नोटिस कर सकते हो। मेन बात आती है हमें भैया इसी पहले एपिसोड में इसमें हमारे हेल्प बढ़िया तरीके से इसमें पता लगता है कि वो हैरी पॉटर का कितना बड़ा फैन आता है। बंदा एलियन से ही पूछा था कि तूने हैरी पॉटर देखी है, मेरे को बता। और बात आती है यहाँ से इसमें समझ आता है कि वो बंदा इसमें भाई हैरी पॉटर के साथ इतना ऑब्सेसिव क्यों है। बाकी बात क्या तो दूसरी फोटो में इसमें आप लोग भैया उसे प्रेसिडेंट के साथ भी देख सकते हैं, और मेन बात आती है बंदा भाई सेलिब्रिटी है, तो मेरे को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी बात क्या तो भाई बंदा बढ़िया तरीके से इसमें हमारा जॉन जो है निकल जाता है, और मेन बात आती है वहां पर इसमें भैया हमारे हेल्प के साथ वो फोन पे बात कर रहा होता है। और मेन बात आती है अलमारी में जैसे इसमें वो खोलता है तो वहां पर उसे सूट दिखने को मिलता है, 3 सूट इसमें लैंटर्न के उसके सामने इसमें रखे थे, तो वो भाई काफी ज्यादा ही बढ़िया तरीके से देखने लग पड़ता है। और मेन बात आती है उसका सबसे लास्ट वाला सूट जो खुला हुआ था तो उसे वो लेके बाहर निकलता है, और मेन बात आती है वो पूछता है कि क्या बॉस ये भी लेके आना है, तो वो कहता है नहीं सूट मत लेके आना, मैं तेरे को पहले ही कह देता हूँ। और बात आती है वो उसमें भैया कहता है कि सूट लेके आना भी है तो थोड़ा बहुत खुला करा लेना, क्योंकि ये सूट अब टाइट हो चुका है, मतलब कि भैया बंदा थोड़ा सा मोटा हो चुका है। बाकी बात है तो भाई यहाँ पर इसमें हमारा जॉन जो है वो इसमें भैया सूट को पकड़ के अपने साथ ही भाई दिखा रहा होता है, लड़ा रहा होता है कि भाई मैं सूट पहन के इसमें लगूंगा कैसे, जो मेरे हिसाब से एपिसोड के आगे जाके हमें मिल भी जाएगा, मतलब कि भैया 5-6 एपिसोड बाद हमें भैया ये बंदा भी सूट पहनते हुए दिखाई दिया जाएगा, क्यों नहीं दिखा सकते। बाकी बात है तो यहाँ पर इसमें भैया बढ़िया तरीके से इसमें वो सूट को इसमें बैग के अंदर रख लेता है, और दूसरी साइड पे इसमें भैया वो कहता है कि एक बक्से के अंदर था ना रखा हुआ लैंटर्न, वो कहता है हाँ वो बक्से के अंदर रखा हुआ है, तो वो कहता है मेरे को बक्सा मिल गया। पर मेन बात आती है बक्सा उससे सवाल पूछने लग पड़ता है। अब मेन बात आती है यहाँ पर इसमें भैया वो जो बक्से के अंदर भाई सारा का सारा इसमें एक पॉकेट डिमेंशन आता है, और जेम्स गन भैया मैं सैल्यूट करता हूँ, तो मैं भाई बंदे ने भाई 3 भैया सीरीज में इसमें भैया दिखा लिया हुआ है पॉकेट डिमेंशन को। सबसे पहले इसमें हमें सुपरमैन में इसमें लेक्स लूथर वाला पॉकेट डिमेंशन दिखने को मिला था, फिर हमें पीसमेकर के सीजन 2 में इसमें एक पॉकेट डिमेंशन दिखने को मिला था जो हमारे पीसमेकर ही ऑन करता था, और अब भैया हेल जॉर्डन को भी इसमें एक पॉकेट डिमेंशन दे रहा है। मेन बात थी इस बक्से के अंदर एक पॉकेट डिमेंशन आता है, और बात आती है फोक्सा इसमें भैया बस एक भाई पासवर्ड मांगना चाहता था जो उसमें हमारे हेल जॉर्डन ही दे सकता है, और हेल जॉर्डन इसमें वो कहता है कि चल स्पीकर पे डाल, और मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, और पासवर्ड क्या आता है मोगो डज नॉट सोशलाइज। मेन बात आती है अगर आप लोग नहीं जानते तो कॉमिक बुक्स में मोगो एक प्लेनेट आता है, और वो भी इसमें एक लैंटर्न था। मेन बात आती है वो एक बड़ा सा लैंटर्न होता है, और बात आती है इसी चीज की वजह से भैया कॉमिक बुक्स में जितने भी इसमें लैंटर्न मरने के बाद इसमें भैया रिंग जो है वो नया होल ढूंढ सकती है मोगो की वजह से। और मेन बात आती है मोगो इसमें सोशलाइज नहीं कर सकता, तो भाई एक फन फैक्ट हो गया, और मेरे को भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कॉमिक बुक का रेफरेंस ये बंदा डाल ही देता। बाकी बात
तो यहाँ पास में जैसे इसमें भाई बक्सा खुलता है, उसके अंदर हमारा जॉन बढ़िया तरीके से हाथ डालता है और ढूंढने की कोशिश करता है। हमारी भैया जो उसका पक्षी होता है वो बढ़िया तरीके से अंदर घुस जाता है और मेन बात आती है वो भी असम पॉकेट डिमेंशन में घूम रहा होता है। पॉकेट डिमेंशन काफी ज्यादा ही खाली लग रहा है भाई, क्या बात आती है, अंदर क्या छुपा के रखा हुआ है तुमने। बाकी बात क्या तो यहाँ पर इसमें भैया वो लैंटर्न को बढ़िया तरीके से बाहर निकाल देता है और उस व्यक्ति हेल्प कहता है कि चल मेरे को काम है छोटे, मैं निकल रहा हूँ। और मेन बात आती है मेरे पेट को खाना खिलाना। तो उसका पेट आता कौन है? मेन बात आती है उसके पेट का नाम इसमें अर्ल होता है और मेन बात आती है हमें आगे पता भी लग जाता है कि वो इसमें एक जानवर सा टाइप का होता है जो एक तरह का प्लांट होता है। और मेन बात आती है बंदा बढ़िया तरीके से अर्ल को खाना भी खिला देता है, मतलब अर्ल काफी भूखा होता है और वो बढ़िया तरीके से उसके अंदर मुंह मार लेता है। मेरे को लगा था जॉन को ना खा ले। बाकी बात क्या तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से उसका घर के ताला लगाने के बाद बंदा निकल जाता है और मेन बात आती है हमारा भैया जॉन जो है बढ़िया तरीके से आगे निकल ही रहा होता है, उसी वक्त ही लोग हमला कर देते हैं और इसको बंदे को किडनैप कर लेते हैं। अब मेन बात आती है एक बढ़िया तरीके से हाईवे पे एक सीक्वेंस होता है जिसके बाद हमारा जॉन बढ़िया तरीके से भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसी वक्त ही दूसरी वैन आके इसको ठोक देती है और हमारे जॉन की आंखें खुलती है एक बंदे के सामने। ये बंदे का नाम अच्छा अटान आता है और कॉमिक बुक्स में अटान नाम का कोई भी अंडमान कैरेक्टर है ही नहीं है, बाकी इस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। और मेन बात आती है यहाँ पर अटान जो है साम बता देता है कि पिछले जो एपिसोड में बढ़िया तरीके से इसमें एलियन दिखने को मिले थे ना, वो भी इसमें इसके ही बंदे आते हैं और मेन बात आती है रश वैली में वो मैन हंटर को ढूंढ रहा है। अब मैन हंटर यहाँ पर एपिसोड में बताया नहीं गया, मैं एपिसोड के लास्ट में बताऊँ या अभी बता दूँ? सबसे पहले आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो मैन हंटर्स इसमें कॉमिक बुक्स में गार्डियंस के ही बनाए हुए एक लोग होते हैं। मेन बात आती है ये लैंटर्न बनाने से पहले की बात आती है। सो अभी तक तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया गया होगा कि क्या हमारे गार्डियंस के जो ये मैन हंटर होते हैं ये भी अच्छे कैरेक्टर आते हैं? तो मेन बात आती है ये नहीं, ये बुरे होते हैं। मेन बात आती है ये इसमें भैया एक ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते, ये बीइंग्स नहीं होते, ये जिंदा नहीं होते, ये इसमें सिंथेसाइज रोबोट्स होते हैं और उन्हें भाई यही काम के लिए बनाया होता है कि भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में पूरे के पूरे यूनिवर्स में शांति बनी रहे। और ये भाई एक कॉप्स ही होते हैं लैंटर्न की तरह, पर समहाउ भैया ये जो है ये सामने इसमें ब्रूटल मर्डर ही करने लग पड़ते हैं और एक भाई हादसे के बाद ये भाई एकदम से ग्लिच करने लग पड़ता है, इनका पूरा सिस्टम ही ग्लिच करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से भैया इन लोगों का जो भी इसमें भैया पहले के टाइम में मॉरल था ना कि भैया ये लोगों को इसमें बचाएंगे, पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है और ये बंदे लोगों को ही मारने लग पड़ता है क्योंकि ये सोचते हैं कि चाहे के चाहे जितने भी इसमें बीइंग्स आते हैं लिविंग बीइंग्स वो सभी के सभी ही एक भाई खतरा आते हैं। तो मेन बात आती है इनको हटा ही दिया जाए तो पूरा यूनिवर्स बच ही जाएगा। और बात आती है यही चीज की वजह से इसमें वो कत्लेआम स्टार्ट कर देते हैं। सेक्टर 66 में भाई ये पूरी तरीके से एक कत्लेआम कर देते हैं और उसी वक्त इसमें भाई कुछ लोग बच जाते हैं और फिर वो गार्डियंस के सामने जाके इसमें भाई समझाते हैं कि ये चीज कर क्या रहे हैं तुम्हारे भाई, ये लोगों ने घंट मचा के रखा हुआ है। तो उसी वजह से इसमें हमारे गार्डियंस सामने इसमें भैया इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, फिर वो लैंटर्न्स बनाते हैं और मेन बात आती है इसमें हमारे ये जो माइंड हंटर्स होते हैं ना इन लोगों को लगता है ये सफाया हो गए, पर समहाउ भैया पूरे यूनिवर्स में ये कुछ फैल चुके थे और कुछ बच भी चुके थे। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें अर्थ पे भी एक मैन हंटर बचा हुआ है। मेन बात आती है मैन हंटर सिर्फ एक ही बचा हुआ है और वो रश वैली में है और मेन बात आती है वो सामने से जॉन को दिखाई देते हैं किसमें वो लोग आते कौन है, मैन हंटर ने उनके साथ यही कहा था और जॉन थोड़ा बहुत भी इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें उसे क्या चीज दिखने को मिली ये हमें आगे देखने को मिलेगी। बाकी बात है तो अटान इसमें कौन सा कैरेक्टर आ सकता है, तो अभी रूमर्स काफी चल रहे हैं और मेन बात आती है अगर आप लोगों को कॉमिक बुक नहीं पता तो वो जो इसमें 5-6 लोग बचे थे ना वो इसमें भैया लैंटर्न बनते आगे जाके और उनमें से इसमें भैया एक रेड लैंटर्न होता है और वो इसमें भैया होता है एक्टोरस। मेन बात आती है एक्टोरस इसमें भैया ग्रीन लैंटर्न के अलावा इसमें भाई एक रेड लैंटर्न होते हैं। मेन बात है मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को ये बताया था क्योंकि ग्रीन लैंटर्न इसमें भैया लैंटर्न्स नहीं होते और भी लैंटर्न होते हैं और उनमें से एक रेड लैंटर्न भी रिंग होती है जो इसमें रेज पे इसमें बड़े तरीके से ट्राइस करती है। तो बात आती है उसका लीडर इसमें भैया यही बंदा होता है और मेन बात आती है इसमें ये सुपर विलन होता है और बात आती है इसके साथ भाई एक भाई सर्वाइवर होता है जो इसमें भैया बढ़िया तरीके से सेक्टर 66 के मैसेज से बच गया होता है और बात आती है यही आगे जाके एक बुरा इंसान बनता है। मेरी बात आती है इसकी मोरली ये होता है कि ये बस रिवेंज लेगा और बात आती है ये ऐसी ही चीजें करता है कॉमिक बुक्स में। बाकी बात है तो भाई आगे जाके जब इसमें इसके बारे में अच्छे तरीके से पता लगा हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी बात क्या तो यहाँ पर इसमें भैया वो सामने अपना भाई प्लान ही बता देता है कि मेन बात आती है रश वैली में 48 आवर्स के अंदर ही वो पूरा रश वैली को ही उड़ा देकर उसने बॉम्ब डेटोनेट करके रखे हुए हैं और मेन बात आती है अगर वो मैन हंटर को नहीं ढूंढता हमारा जॉन तो वो ये चीज कर ही देगा जल्द से जल्दी और मैन हंटर में मर ही जाएगा और साथ में रश वैली भी फट जाएगा। तो बात आती है अब हमारे जॉन के पास बस 48 घंटे आते हैं रश वैली को बचाने के लिए। बाकी बात करें तो यहाँ पास में हमारा भैया ये जो आता है ना अटान भैया ये सामने से कह देता है कि जॉन मैं तेरे से इंप्रेस हुआ हूँ क्योंकि वो आराम से भैया एक चीज देख लेता है कि हमारे भैया ये बंदे ने इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन की हुई है और वो कंस्ट्रक्शन अभी तक मिटी भी नहीं है। तो मेन बात है हमारे जॉन की जो इसमें विल पावर आती है वो काफी ज्यादा ही अच्छी हाई आती है, हमारे हेल्थ से भी ज्यादा आती है। तो मेन बात है ये बंदा इससे इंप्रेस है और वो कहता है कि मैं सामने तेरे को अपनी टीम में रिक्रूट कराना चाहता हूँ और इसी चीज का उसके भाई दिमाग में भाई एक मस्ती तरीके से एक भाई वेपन से इसने भैया अपनी यादें भी डाल दी हुई थी। बाकी बात करें तो बढ़िया तरीके से हमें जॉन एपिसोड के लास्ट में दिखने को मिलेगा। बाकी हम हेल्प पे बढ़ते हैं, हेल्प बढ़िया तरीके से इसमें भैया बाकी बॉडी लेके जा रहा होता है इसमें विलियम अंकल से पूछने के लिए कि विलियम अंकल इसमें भाई मेटल डिटेक्टर के अलावा एलियन डिटेक्टर तुम लगाई क्यों रखे हैं। मेरी बात आती है यहाँ पास में
शरीफ उसे रोक देती आके। वो सामसाम कहते कि उसे भी बातें पता है, वो भी जानते हैं कि इसमें भाई एलियन डिटेक्टर लगे हैं और मेन बात है वो भी उससे पूछना चाहते हैं, पर वो सामसाम ने पूछा नहीं चाहती क्योंकि वो चाहती नहीं है कि पूरे टाउन की शांति भंग हो। और इसी चीज की वजह से वो सामसाम कहते हैं कि बस मैं अपने टाउन को ही बढ़िया तरीके से सेफ रखना चाहती हूँ, जिसकी वजह से भैया इसका मोरल थोड़ा बहुत डगमगाता हुआ नहीं लग रहा। बाकी बंदे पे भाई शक पड़ रहा है थोड़ा बहुत, बाकी शक तो आगे भी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। बाकी बात है तो भाई बंदी इसमें भैया हमारा हेल्थ होता है वो सामसाम ने इसमें यही से इंप्रेस आया हुआ है, पर समझो भैया वो कह देता है कि मैं तेरे ससुर से जाके पूछूंगा ही पूछूंगा, बाकी तू आना चाहती तो मेरे साथ आ सकती है। और बात आती है शरीफ कहती है कि ठीक है मैं ही पूछूंगी, तू बस चुप रहना। और मेरी बात आती है हमारा हेल्थ कभी चुप नहीं रह सकता, तो वो जाते हैं बड़े तरीके से उसमें पूछने के लिए, पर समझो भैया डोर पे ही उन्हें रोक दिया जाता है और कहते हैं कि नहीं हेल्थ को अंदर नहीं घुसाया जाएगा क्योंकि इसमें भैया अब भाई कोई लोग आए हुए हैं और मेरी बात आती है वो मिलना नहीं चाहते। तो बात आती है बड़े तरीके से इसमें भैया हमारा घुड़सवार विलियम अंकल सामने इसमें हेल्थ के सामने ही आ जाता है। वो कहता है कि हेल्थ क्या हुआ, तुम मेरे सामने इसमें पूछे क्यों आए हो, तुम गए नहीं अभी तक। तो हमारा हेल्थ कहता है कि भाई मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे को निकालना चाहते हो और मैं जानता हूँ कि तुमने लोगों ने इसमें भाई एलियन डिटेक्टर लगा के रखे हैं। तो सामसाम ने इसमें पूछने लगता था कि एलियन डिटेक्टर लगा के ही क्यों रखे हैं, और ये भाई जो इसमें भाई एलियन डिटेक्टर आता है ये इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी आती है कि मैंने भाई पूरे का पूरे वर्ल्ड में झांक के देखा हुआ है और वहां पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। तो तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारे बॉस का नाम क्या था। तो बात आती है वो सामसाम ने इसमें कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता और अब मेरा समय निकलता जाता है और मैं जा रहा हूँ अपने घर के अंदर, और तुमने अगर भाई एक भी कदम बढ़ाया तो मेरे भाई जो स्नाइपर आता है ना वो तुम्हें गोली मार देगा। और बंदा बढ़िया तरीके से इसमें फ्लैक्स करा होता है अपनी रिंग और कहता है कि मैं भाई आगे बढ़ ही जाऊंगा और मेरे को स्नाइपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मेरी बात है जैसे इसमें कदम बढ़ाता है उसी वक्त ही स्नाइपर उसके कंधे पे गोली आर पार कर देता है और बंदे की जाग जब खुलती है वो होता है हॉस्पिटल में और साइड में शेरिफ बैठी होती है जो बढ़िया तरीके से किताब पढ़ी थी, मगर शेरिफ के दिल में भी इसके लिए कुछ जग रहा है वो पता नहीं। पर मेन बात है इसमें भाई ये बंदा बढ़िया तरीके से इसमें जैसे उठता है वो सामने से पूछती है कि तुम इसमें भाई सोते सोते इसमें सिनेस्ट्रो का नाम लेते हैं, सिनेस्ट्रो इसमें आता कौन है। तो ये बंदा कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताना चाहता इस चीज के बारे में। तो बंदा इसमें मना कर देता है और जैसे इसमें भाई ये निकलता है मेन बात है हमारी शेरिफ इसके साथ निकलती है और यहाँ पर इसमें शेरिफ बातों में इसमें भाई उसे बता देती है कि इसमें वो रहती है गोथम में और गोथम में क्राइम इतना ज्यादा ही बढ़ चुका था कि वो निकल जाती है और मेन बात है तो वो रेस्ट वैली में आ जाते हैं और रेस्ट वैली में आके भी ये बढ़िया तरीके से शेरिफ बन जाती है। तो कुछ गड़बड़ है मेन बात है गोथम अगर तुम लोग नहीं जानते हो मगर कि भैया थोड़ा बहुत भी डीसी नहीं जानते हो तो वहाँ पर इसमें भैया गोथम सिटी जो आती है वो इसमें बैटमैन की सिटी होती है और वहाँ पर क्राइम सच में काफी ज्यादा ही होता है और इसी चीज का भाई कुछ लोग छोड़ ही देते हैं, पर जो छोड़ते हैं ना वो कभी भी अपनी मेंटल स्थिति में वापस ही नहीं आ पाते। तो ये कैसे वापस आ गई, तो मेन बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। बाकी बात कहते हैं यहाँ पर गोथम का नाम भी ड्रॉप कर दिया और ये गोथम का नाम ऐसे ही नहीं ड्रॉप करते ये लोग, मैं कि कुछ ना कुछ आगे जाके हमें कुछ ना कुछ पता लगेगा। बाकी बात कहते हैं अगर शेरिफ का नाम नहीं जानते हो तो शेरिफ में भाई आती है केनी केट और केनी केट को उसमें भाई आप कॉमिक बुक्स में कोशिश करो ना ढूंढने की केनी केन को, तो कॉमिक बुक्स में कोई नहीं केन इसमें आती नहीं है, पर केन नाम के इसमें बहुत लोग आते हैं और वो बैटमैन के साथ जुड़े होते हैं। मतलब बैटमैन की जो मम्मी होती है मार्था वो इसमें केन ही होती है परिवार की और वो काफी ज्यादा ये अमीर होती है और मेन बात आती है हमारी कजन ही होती है इसमें हमारे बैटमैन की केन नाम की। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या चाहिए जोड़ने की कोशिश करें। अगर भाई ये बंदी निकल जाती है बैटमैन की बहन तो मैं देखने की कोशिश करूंगा, मैं काफी ज्यादा ही हैरान हुई चीज को देखेंगे। बाकी बात क्या तो यहाँ पास में बढ़िया तरीके से ये हॉस्पिटल से निकले होते हैं और हॉस्पिटल में बढ़िया तरीके से इसमें भाई ये चीज देख लेता है हमारा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई भी लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, मगर यहाँ पर इसमें एंट्री हमारे हेल्थ की ही नंबर 1 पे होती है। और मेन बात आते हैं यहाँ पर इसमें भाई हॉस्पिटल में जितने भी इसमें भाई रखे हुए हैं ना इक्विपमेंट वो सारे के सारे इसमें भैया बढ़िया तरीके से उन पे कपड़ा ही चढ़ा हुआ था। मेन बात आती है वो नए नवेले आते थे, मैं कि कोई भी यूज नहीं की गए, कितने दरवाजे तो नए नवेले हैं। और मेन बात आती है ये चीज को देखने के बाद इसमें पूछ ही लेता है कि मेन बात आती है यहाँ पर इसमें जल्दी सारी चीजें साफ क्यों है, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते, सभी लोगों का ख्याल हम ही रखते हैं। और बात आती है यहाँ से इसमें भाई आप लोग एक और चीज भी नोटिस कर सकते हो। मेन बात आती है यहाँ पर मैन हंटर एक नहीं है, मेरे को लगता है कहीं ज्यादा होंगे। यहाँ हमारे मैन हंटर जो है ना यहाँ पास में भाई लोगों की मदद कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ है भाई, जितना भी इसमें यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही है ना वो भाई सिंपल नहीं आती। मेन बात आती है लोग बीमारी कैसे नहीं पड़ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो हमारा हेल्थ भी समझ है। बाकी बात ये तो हेल्थ निकल जाता है वो पहुंच जाता है अपने घर के अंदर। मेन बात आती है दूसरे पास में जॉन बड़े तरीके से इसमें रात को आता है और मेन बात आती है वो सबसे पहले इसमें भाई रेस्टोरेंट में जाके खाना ही खा रहा होता है और वहाँ पर इसमें भाई कॉफी पीने की कोशिश कर रहा होता है और उसी वक्त पीछे से जोई बैठी होती है। जोई इसमें ग्रैंड मदर आती है। मेन बात आती है इसमें विलियम की घर वाली। मेन बात आती है हमारे जॉन और इसमें हमारी जोई के बीच में कुछ ना कुछ हुआ ही था पिछले 2 दिनों पहले। तो मेन बात आती है इसी चीज की वजह से इसमें भाई हमारा जॉन बढ़िया तरीके से इसके साथ बात नहीं कर रहा होता है और वो इसमें बातें करने की कोशिश कर रही होती है। तो मेन बात है हमारा जॉन बढ़िया तरीके से कॉफी का मग पकड़ता है और मेन बात आती है इसके साथ बैठ ही जाता है। तो वहाँ पर इसमें बढ़िया तरीके से इन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है। वहाँ पर इसमें वो सामने अपनी कंफ्यूजन ही बताने लगता है। वो कहता है कि मेरे को हेल्प पे अब इतना ज्यादा भरोसा नहीं रहा, मैं भाई कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं इसमें भाई इस चीज पे यकीन रखूं कि ना रखूं। तो मेन बात है हमारी जोई सामने इसको कह देती कि अगर तेरे को ये दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि तेरे को यकीन रखना
रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो तेरे मन में पहले का ही भाई डिसाइड कर लिया हुआ है कि तेरे को यकीन रखना ही नहीं चाहिए था। और भाई जो है वो पक्का ना पक्का कुछ गड़बड़ाते हैं। मेरे हिसाब से भैया जो ही होगी जो इसमें भैया मैन हंटर हो सकती है। मेरे को नहीं लगता कि ये विलियम अंकल ही इसमें मैन हंटर होंगे। ये पक्का पक्का भैया ऐसे ही भाई हमारे सामने भाई परोसा जा रहा है विलियन की तरह, पर मेरे को नहीं लगता भाई ये गुमराह करें। बाकी बात है तो भाई एपिसोड के लास्ट में हमारा भाई जॉन बढ़िया तरीके से इसमें हमारे भाई हेल के पास पहुंच जाता है। उससे भाई बढ़िया तरीके से लैंडर लेता है, वो भाई चार्ज कर लेता है ऑर्थ बोल के। और जॉन ये सारी चीजें करने के बाद बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि गाड़ी ठुकी हुई है। मेरी बात आती है उसके आगे का जो इसमें भाई हमारा पार्ट बढ़िया तरीके से हमारे हेल ने निकाल लिखा हुआ था ना, उसकी वजह से हमारे जॉन को गलती से गुस्सा आने लग पड़ता है, पर हमारे हेल तो वो निकाल नहीं सकता है। तो वो चीज बात है भाई बढ़िया तरीके से उससे पूछता है कि बता मेरे को मैन हंटर कौन आते हैं। तो वो कहता है कि देखो मैन हंटर नाम से इसमें भाई किसने बताया, मैन हंटर सब तेरे को पता कैसे लगा। तो वो कहता है कि मेरे को भाई कुछ लोग मिले थे, कुछ गुंडे मिले थे, और मेरी बात आते हैं अब भाई वो 48 घंटे के अंदर नहीं ये पूरा का पूरा रस वैली को ही उड़ा देंगे अगर उन्हें मैन हंटर नहीं मिला तो। और मेरी बात आती है ये बातें सुनने के बाद वो सामने से पूछता है कि हेल मेरे को बता ही दे मैन हंटर आते कौन है। तो वो कहता है मैं तेरे को छोटे बताना नहीं चाहता। और मेन बात आती है हमारा जॉन जो है बड़े तरीके से गुस्से से निकल जाता है अपने घर के अंदर सोने के लिए। और यही जगह आती है जहाँ पर उसमें ट्रस्ट पूरी की पूरी तरीके से टूट गया। मेन बात आती है पहले के टाइम में इसमें हेल्प पे बढ़िया तरीके से हमारे जॉन का ट्रस्ट था, वो हमारे जॉन बढ़िया तरीके से हेल्प पे ट्रस्ट ही नहीं रख पा रहा। और ये सारी चीजें अटान की वजह से ही है, उसके दिमाग में कुछ घुसाया था ना, तो उसी चीज को असमा भैया उसके मन के अंदर रेज आ रही है। और मेरे हिसाब से ये रेड लैंटर्न बन सकता था, पर नहीं ये नहीं बनेगा, तो ये अच्छा इंसान आता है। बाकी बात है तो भाई ये चीज को छोड़ते हैं, हमारा हेल्प बढ़िया तरीके से अपने कमरे के अंदर जाता है और वो सूट पहनता है और बढ़िया तरीके से निकल जाता है उड़ के। और मेन बात आती है वो जहाँ कहाँ पता होता है वो निकलता है ओआ। अब ओआ एक प्लेनेट होता है और ये इसमें ग्रीन लैंटर्न का होम टाउन होता है। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें भाई इन लोगों ने एक प्रिजन भी बना के रखी है जिसमें भाई हर एक अंडरमन टाइप के सुपर विलन्स को उन्होंने रखा होता है। और मेन बात आती है हमारा सिनेस्ट्रो भी एक विलन आता है उनमें से ही, और उसे भी भाई यहाँ पर जेल में पकड़ा हुआ है। और हमारा हेल जाके पूछ रहा था उसे कि मेरे को बताओ तुम कि मैन हंटर इसमें आते कौन है। और मेन बात आते है वो अगर कहता है कि अगर मैन हंटर यहाँ पर है तो बात आती है ये तेरे लिए सबसे बड़े सेकंड विलन बनेंगे। और मेरी बात आती है फर्स्ट विलन ये खुद आता है। और अब भैया मैं आप लोगों को बता दूं इससे पहले आप लोगों को पूरा एपिसोड खत्म कर दें, मेरी बात आती है वो लास्ट में इसमें पूछता है कि मेरे को बताओ जॉन स्टीवर के बारे में। और मेरी बात आती है अब हमारा बंदा जॉन स्टीवर के बारे में जानता कैसे, क्योंकि ये तो कितने सालों से जेल में है। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को जानते हैं। कॉमिक बुक्स में हमारा ये जो होता है ना सिनेस्ट्रो, ये इसमें पहले ग्रीन लैंटर्न होता है। और मेन बात आती है एक अच्छा कैरेक्टर होता है, स्टार्टिंग में ऐसा ही दिखाया जाता है, पर ये सामने बिट्रे कर देता है। और हमारा जो एपिसोड नहीं है, मेन बात आती है ये वाले भैया जो आते हैं जिन्होंने हेल जॉर्डन को इसमें बाद में रिंग दी थी, ये बंदा इसमें इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। और इसकी जो बहन होती है वो इसमें सिनेस्ट्रो के साथ शादी कर लेती है। इन लोगों में रिश्ता होता है, पर बात आती है भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि सिनेस्ट्रो का सबसे ज्यादा जो लास्ट में शिष्य होता है ना, सबसे लास्ट जो स्टूडेंट होता है जिसको उसने सिखाया होता है ग्रीन लैंटर्न बनना, वो इसमें हमारा हेल जॉर्डन ही होता है। हेल जॉर्डन ही बाद में जब इसमें भाई ये बंदा येलो लैंटर्न बनता है तो इसको पकड़वा देता है। और वो भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आगे भी हमें एपिसोड में दिखाई जाएगी अगले कुछ एपिसोड में। भाई यहाँ पर बात ये आती है कि भाई यहाँ पर इसमें हमारे भैया ये बंदा मैन हंटर्स के बारे में भी काफी बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो हमारा हेल जॉर्डन इससे मैन हंटर्स के बारे में ही पूछा है। और उस तरह बात किया तो ये बंदा इसमें जॉन स्टीवर के बारे में कैसे जानता है, तो मेरे हिसाब से भैया ऐसा चीज हो सकता है कि भाई ये बंदा अकेला ही येलो लैंटर्न नहीं आता है, ये बंदा येलो लैंटर्न ही आता है और इसके साथ और भी येलो लैंटर्न आता है। तो मेरे हिसाब से भैया यहाँ पर प्रिजनर ही भाई जेल में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जो उसकी मदद कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये सीरीज के फर्स्ट सीजन के एंड होते होते बंदा भाई निकल ही जाएगा और आगे जाके भैया ये और भी बड़ा विलन बनेगा। मैं ये चीज को दिखना चाहूंगा। बाकी बात क्या, तो ये पूरा एपिसोड ब्रेकडाउन था मेरे हिसाब से। जितने भी सवाल बनते थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में नहीं इन लोगों ने दिखाया था, पर थोड़ा बहुत हिंट दिया था, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो जो असमा हमारे अटान भैया ने हमारे जॉन स्टीवर को चीज दिखाई थी ना, वो तुम्हें वो सामने पर्सनली आके दिखाएगा, पर बिना गन के।